हेलो एंड वेलकम टू अविका एकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। जो 2.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि फैक्टर थ्योरम यानी कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में कि जी ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर है या नहीं है, ऐसा आपको चेक करके बताना है। यहाँ पे टोटल आपको 3 पोलिनोमियल गिवन है कि पी ऑफ एक्स बराबर ये आपको गिवन है। आपको चेक करके बताना है कि जी ऑफ एक्स इसका फैक्टर है या नहीं है। कैसे पता करोगे? तो जब मैंने आपको 2.3 का इंट्रोडक्शन करवाया था तब मैंने आपको ऐसे बोला कि गुणनखंड प्रमेय क्या होती है। तो देखो टोटल आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि गुणनखंड प्रमेय के लिए दो चीज़ें आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि मान लो कि पी ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है, एक बहुपद है, ठीक है। अगर आप इस एक्स की जगह ए पुटअप करते हो, आपने रखा पी ऑफ ए, अगर पी ऑफ ए रखा तो पूरे बहुपद का मान अगर 0 आ जाता है तो एक्स माइनस जो ए होगा वो एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड कि अगर x माइनस ए ऑलरेडी आपको फैक्टर दे रखा है तो p ऑफ a जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है। आई होप कि ये दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आए होंगे कि अगर आप x की जगह a वैल्यू पुटअप कर रहे हो, अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ रहा है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। ठीक है। सेकंड कि अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो p ऑफ जो a होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना है ये जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि पोलिनोमियल आपको गिवन है कि पी ऑफ एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 और जी एक्स आपको गिवन है x प्लस 1। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जो x प्लस 1 है यानी कि जो जी ऑफ एक्स है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जी ऑफ एक्स जो है इसका आपको शून्यक फाइंड आउट करना है। वो कैसे करोगे? तो पहले शून्यक क्या होता है तो मैंने आपको पहले बता रखा है 2.2 के इंट्रोडक्शन में कि एक्स के ऐसी वैल्यू जिसको आप बहुपद में रखोगे तो पूरे बहुपद का मान कितना आएगा? 0। अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ रहा है तो उसका शून्यक है, नहीं आ रहा तो नहीं है। तो पहले आप क्या करो, इस फैक्टर का शून्यक फाइंड आउट करो। तो एक्स प्लस 1 का जो शून्यक होगा वो कितना होगा? माइनस का 1। कि अगर आप x की जगह माइनस का 1 पुटअप करोगे तो माइनस का 1 और प्लस का 1 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका शून्य का आ गया माइनस का 1। ठीक है। ये शून्य का आया कैसे? कि अगर आपको कि आप नहीं सोच नहीं पा रहे हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो कि जी ऑफ एक्स आपको गिवन है वो तो आपको दे रखा है एक्स प्लस 1। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। जी ऑफ एक्स को 0 के बराबर रखो कि शून्य फाइंड आउट करने के लिए पूरे बहुपद को किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल। तो x प्लस जो 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, यानी जो शून्य है वो आ गया माइनस का 1। अब इस शून्य का आपको क्या करना है, इस पोलिनोमियल में आपको पुटअप करना है। अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ गया तो इसका फैक्टर है, अगर पूरे बहुपद का मान 0 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं है। तो चेक कर लेंगे अपन। ठीक है। देखो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आपको कितना पुटअप करना है? माइनस का 1। तो ये लिखा मैंने 2x की जगह माइनस का 1, क्यूब ऐसे का ऐसा, x की जगह माइनस का 1, स्क्वायर एज इट इज़, ये 2 एज इट इज़, एक्स की जगह माइनस का 1, ये माइनस का 1 एज इट इज़। सोल्व कर लो। ये 2, एक का क्यूब कितना होता है? 1। माइनस का क्यूब कितना होता है? माइनस। एक का स्क्वायर कितना होता है? 1। माइनस का स्क्वायर कितना होता है? प्लस। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 1 एज इट इज़। ठीक है। आगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, साइन कौन सा है? माइनस का, प्लस का 1 एज इट इज़, प्लस का 2 एज इट इज़, माइनस का 1 एज इट इज़। प्लस वाले 1 से माइनस वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाले 2 से माइनस वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पूरे बहुपद का मान कितना आ रहा है? 0। कि अगर आपने क्या करा कि x प्लस 1 का शून्य फाइंड आउट करा, जो माइनस का 1 आया उस माइनस के 1 को बहुपद में पुटअप करा, अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ गया तो वो x प्लस 1 उसका फैक्टर है, यानी कि जो g ऑफ x होगा उसको अपन कह सकते हैं वो किसका फैक्टर है? p ऑफ x का एक फैक्टर है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आया होगा।
ठीक है, देखो इसी का जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट आपको गिवन है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स आपको दे रखा है एक्स प्लस 2। आपको चेक करके बताना है कि जो x प्लस 2 है वो इस बहुपद का फैक्टर है या नहीं है। कैसे बताओगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस x प्लस 2 का आपको शून्य फाइंड आउट करना है, यानी x के ऐसी वैल्यू कि अगर आप यहाँ पे रखोगे तो पूरे बहुपद का मान कितना आना चाहिए, 0। तो अगर आप इस x की जगह माइनस का 2 पुटअप कर देते हो तो माइनस का 2 और प्लस का 2 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि x प्लस 2 का जो शून्य है जीरोस है वो कितना है, माइनस का 2। इस माइनस के 2 को बहुपद में पुटअप करो, अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ गया तो उसका फैक्टर है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं है। तो अपन रख के देख लेते हैं। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे कितना पुटअप करोगे, माइनस का 2। तो ये लिखा मैंने x की जगह माइनस का 2 क्यूब एज इट इज़ 3 एज इट इज़, एक्स की जगह माइनस का 2 स्क्वायर एज इट इज़ 3 एज इट इज़, एक्स की जगह माइनस का 2 प्लस का 1 एज इट इज़। सोल्व कर लो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस का क्यूब कितना होता है माइनस 3 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 3 दूनी 6, निशान कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, ये प्लस का 1 एज इट इज़, माइनस का 8 एज इट इज़, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा 3 चौक 12, ये माइनस का 6 एज इट इज़ और ये प्लस का 1 एज इट इज़। ये 12 प्लस का है, ये 1 प्लस का है, 12 में एक जोड़ा कितना आया 13। ये 8 माइनस का है, 6 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, 8 में 6 ऐड करा 14। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, निशान किसका आएगा, माइनस का। 14 माइनस का है, 13 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 13 गया तो कितना बचेगा 1। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, निशान किसका आएगा, माइनस का। कि अगर आपने क्या करा कि x प्लस 2 से शून्य फाइंड आउट करा, माइनस का 2 आया, उस माइनस के 2 को इस बहुपद के अंदर आपने रखा तो पूरे बहुपद का मान कितना है, माइनस का 1, जो 0 के इक्वल नहीं है। अगर पूरे बहुपद का मान 0 के इक्वल नहीं है तो ये x प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं है। आई होप कि सेकेंड पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी का जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट आपको गिवन है कि p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब माइनस का 4x² प्लस का x प्लस 6। यह तो आपको दे रखा बहुपद, आपको चेक करके बताना है कि जो g ऑफ x है यानी कि x माइनस जो 3 है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। कैसे पता करोगे कि वही प्रोसीजर कि सबसे पहले इस x माइनस 3 का जो है वो आप शून्य फाइंड आउट करो। तो x प्लस 3 का शून्य कितना होगा, प्लस का 3, 3 जो है वो इसका शून्य का। अंडरस्टैंड, इस 3 जो है इसको आप पोलिनोमियल में रखो, अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ रहा है तो उसका फैक्टर है, नहीं आ रहा तो नहीं है। रख के देख लेंगे, x की जगह लिखा मैंने 3, इसको क्यूब एज इट इज़ 4 एज इट इज़, एक्स की जगह लिखा मैंने 3 स्क्वायर एज इट इज़, एक्स की जगह लिखा मैंने 3 6 एज इट इज़। सोल्व कर लो, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 एज इट इज़, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 प्लस 6 एज इट इज़ 27 एज इट इज़, 9 चौके 36 प्लस का 3 एज इट इज़ प्लस का 6 एज इट इज़। ये 27 प्लस का है, 3 प्लस का है, 6 प्लस का है, 27 में 3 ऐड करा 30, 30 में 6 ऐड करा 36 और ये माइनस का 36 एज इट इज़। प्लस वाले 36 से माइनस वाला 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 0। अगर आपने क्या करा कि x माइनस का जो 3 था उससे शून्य का आपने फाइंड आउट करा प्लस का 3, उस प्लस के 3 को पोलिनोमियल में पुटअप करा, अगर पूरे बहुपद का मान 0 आ गया तो ये x माइनस जो 3 होगा वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, आई होप कि ये तीनों जो पार्ट है वो तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो भी आपके डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और चैप्टर नंबर 2 से कि क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अगर आपको सारे वीडियो सिक्वेंस वाइज अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक करो, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।